उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो कि चंद वंश और पवार वंश आता है, तो उसमें चंद वंश को हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस सभी वीडियोस में अब तक जो हमारा काम हो चुका है वो यहाँ तक पूरा हो चुका है। यहाँ तक एक बार मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग हमने की थी अपनी पहली ट्रिक से, उसके बाद ये वाली ट्रिक चली थी जो कि पूरी हो चुकी। आज यानी इस टॉपिक का जो मुद्दा है वो आखिरी वाली ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है, थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। सोम ने किया पूरा, इंद्र ने बजाई वीणा, वीर बोले नाना। यहाँ से हमने कवर किया था सोमचंद, पहला चंद वंश का संस्थापक राजा। उसके बाद के राजाओं का सारा क्रम है। सोम ने किया पूरा पूर्णचंद्र, इंद्रचंद ने बजाई वीणा, वीणाचंद्र, वीर बोले वीरचंद्र, नाना नानकी चंद। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। उसके जस्ट बाद हमने किया हरा, हरा से हमने रिलेट किया था थोहर, हरा हर, थोहर चंद, चंद वंश का पहला संस्थापक है। ये चंद वंश का पुनः संस्थापक है और थोहर चंद वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक के बाद हमने जाना है हरा चंद यानी कि थोहर चंद, त्रिलोक चंद, अभय चंद के बारे में जान लिया, ज्ञान चंद के बारे में जान लिया। प्रीवियस वीडियो में उद्यान चंद्र के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, अच्छा पहले मैंने बात की थी ज्ञान चंद, जो पिछला वीडियो है। उसके बाद ज्ञान के बाद क्या आया है, उद्यान चंद, राइट। तो ज्ञान चंद के बाद इसका बेटा बना था हरिचंद, छोटे से टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद उद्यान चंद बना एंड देन विक्रम चंद। तो आखिरी जो वीडियो हमारा ख़त्म हुआ था वो विक्रम चंद के बारे में ही हुआ था। और विक्रम चंद के बाद आ जाता है भारती चंद, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब यहाँ से जो हमारी ट्रिक चलेगी वो ये वाली ट्रिक चलेगी। कहने का मतलब ऊपर की 2 ट्रिक्स का हमारा काम हो गया है ख़त्म, जिसे मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करवाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये लिखी हुई थी, तो अब ये मिट चुकी है। ऑल गुड। अब जो है हमारी बात केवल इतने से होगी। तो विक्रम चंद लास्ट वीडियो में ख़त्म हो गया था। विक्रम चंद का भतीजा होता है, आपको ध्यान आ रहा होगा, भतीजा होता है भारती चंद। और ये भारती चंद जो है उसके बाद राजा बनता है। अब ये बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से। तो भारत, अब जो अगली ट्रिक है, ये ट्रिक भारती चंद से आगे की है। भारत रत्न मिला, कीर्ति हुई, कीर्ति यानी कि अच्छा फलाने को भारत रत्न मिल गया, ऐसे बड़े बालों वाले रुद्र की पैसे मिले। अब भारत रत्न मिला तो पैसे भी मिलेंगे, है ना, इस तरीके की बात। तो यहाँ से है भारती चंद, बहुत डिटेल में जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा रत्नचंद। ठीक, रत्नचंद के बाद भारत रत्न मिला, कीर्ति हुई, ये है हमारा कीर्ति चंद। ऑल गुड। उसके बाद आएगा बड़े, बड़े यानी कि बड़ी प्रतिज्ञा, बड़ा यानी कि भीष्म चंद को रिलेट कर लो तुरंत, ये हो गया भीष्म चंद, है ना। इसके बाद आया बालो कल्याण चंद, ये इसका नाम है बालो कल्याण चंद, ये है हमारा रुद्रचंद। ऑल गुड। एंड देन पैसे, पैसे मिले, क्या मिले, पैसे, पैसे, पैसे से होता है लक्ष्मी चंद, तो लक्ष्मी चंद। तो इस तरीके से अब हम इतने चंद राजाओं का बैक टू बैक वीडियोस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल आज का मुद्दा केवल यहाँ तक है, भारती चंद, रत्नचंद, कीर्ति चंद। उसके बाद भीष्म और कल्याण चंद को कर लेंगे। उसके बाद रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि रुद्रचंद के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हमें जानने समझने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई सारी ट्रिक्स की बात। तो हमारी बात चलेगी भारती चंद, रत्नचंद और कीर्ति चंद की। ठीक है, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है जी, आज का मुद्दा है भारती चंद। अब भारती चंद को अगर हम इन शॉर्ट जानने की कोशिश करें, उसके बारे में क्या जाने कि पूरी की पूरी उसकी कहानी क्लियर हो जाए, तो भारती चंद मैं लिख रहा हूँ, भारती चंद, क्या लिख रहा हूँ, भारती चंद। चलो जी, अब भारती चंद पे आ जाते हैं। तो भारती चंद के बारे में मैं कहूँगा धोखा और डोटी, धोखा और डोटी भारती, धोखा और डोटी भारती, भारती, धोखा और डोटी। इसको एक टाइम पर हमने ऐसे भी याद किया था कि जैसे भारती है तो भारती जैसे टीवी वगैरह में आने वाली, तो भारती ने एक बार क्या हुआ कि धोते से क्या पहन ली, धोती पहन ली, धोखे से धोती पहन ली, ऐसे। तो धोखा और डोटी ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। बस ये 2 बातें, भारती चंद की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। डोटी से इसने लड़ाई लड़ी है, ठीक है, डोटी युद्ध चला, युद्ध लिख देते हैं यहाँ पे, युद्ध हुआ। और धोखा तो आपको पता ही है,
विक्रम चंद का भतीजा भारती चंद। भारती चंद ने धोखा किस प्रकार से दिया था, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो गया। अब भारती चंद के बारे में देखो जी, डोटी युद्ध इसने किया है। अच्छा, सबसे पहली बात, जितने भी राजा हुए वो डोटियों के अंडर में थे। ज्ञानचंद की अगर बात करें, गरुड़ ज्ञानचंद अपने आप में, इसको हमने शक्तिशाली और पराक्रमी इसलिए कहा क्योंकि इसने नीचे भी साम्राज्य का विस्तार किया और ऊपर भी, ऐसे मैंने बातें बताई थी। तो नीचे का मतलब, नीचे के कहने का मतलब है इसने तराई क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था, और ऊपर कहने का मतलब है कि डोटी पे अटैक किया था, इसलिए इसको शक्तिशाली हमने कहा था। ठीक है, इसको अगर हम मैप के थ्रू समझें तो एक बार और मैप बनाने की आवश्यकता है, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो मैप हम कहाँ बनाएं, मैप हम यहाँ बना देते हैं। ऑल गुड। तो मैप के थ्रू हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा उत्तराखंड का मैप बनने को तैयार है। ठीक है, ये हो गया है ना, हालांकि वो ऐसा नहीं था लेकिन एक बेसिक आइडिया। ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो गया यूएस नगर, ये हमारा चंपावत हो गया, ये हमारा हो गया नैनीताल, ये हमारा हो गया अल्मोड़ा, ये हो गया बागेश्वर और ये पिथौरागढ़। ठीक है ना, एक बार और समझ लेते हैं। सोमचंद ने चंपावत राजधानी बनाई, यहाँ से चंद वंश की नींव यहीं पर, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई। आपको पता है त्रिलोक चंद ने सबसे पहले छकाता को अपने कब्जे में लिया, यानी कि छकाता राज्य इतना बड़ा हो गया अब चंद राज्य। उसके बाद हमारा ये ज्ञानचंद आया, जिसकी बात मैं कर रहा था, गरुड़ ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद अपने आप में पराक्रमी राजा, तो इसने नीचे भी और ऊपर भी, नीचे का मतलब तराई क्षेत्र को कब्जे में ले लिया था ऑल गुड, और ऊपर यानी कि इसने डोटी पर अटैक किया था। अगर आपको दिख रहा है तो एक बार मैं, ऑल गुड, डोटी पर इसने क्या किया था, अटैक किया था। तो ये नीचे भी गया था और ऊपर ही गया था ना, ऐसी कुछ बातें हमने की थी। तो डोटी पर अटैक किया था। अच्छा, ज्ञानचंद, ज्ञान के बाद उद्यानचंद, उद्यानचंद पे दूसरी ट्रिक खत्म हो गई, तीसरी ट्रिक ये चल गई, तो भारती चंद। ज्ञानचंद ने तो डोटी पर अटैक ही किया था। ज्ञानचंद ने शुरुआत कर दी थी कि हम जो है तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले जितने भी राजा हुए ज्ञानचंद से पहले, ठीक है, वो सारे के सारे जो है डोटी राजा के अंतर्गत आते थे, सामंत राजा हुआ करते थे। डोटी का राजा ज़्यादा पावरफुल होता था इनके कंपैरिजन में। ठीक है ना, ज्ञानचंद ने डोटी पर सबसे पहली बार अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है, अब ये लोग खुद को जो है स्वतंत्र घोषित करने की फिराक में लगे रहेंगे, क्योंकि अब साम्राज्य भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे भारती चंद की बारी आई, तो भारती चंद को हमने धोखा और डोटी भारती, धोखा और डोटी भारती, धोखा और डोटी भारती, धोखा और डोटी भारती, और ऐसे याद रखें। तो डोटी युद्ध, तो ये तो जो है उसने तो पहली बार अटैक ही किया था। ये नहा धो के पीछे ही पड़ जाएगा, ये डोटी राजा के पीछे ही पड़ जाएगा, इतना पीछे पड़ेगा कि 12 साल तक ये युद्ध लड़ेगा, 12 साल तक, और फाइनली ये जीतेगा, फाइनली ये विजयी होगा, ये जीतेगा भी। ठीक है, और ये जीतेगा यानी कि डोटी राजा को पूरी तरीके से हरा देगा। अब देखो, डोटी का क्षेत्र ये नेपाल वाला। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ये डोटी राजाओं से ही रिलेटेड है, जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। डोटी के जितने भी नेपाली जो राजा होते थे, बेसिकली ये होते थे मल्लवंशी। अब डोटियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म, डोटियों के बारे में जान लेते हैं। देखो जी, डोटी राजा जो होते थे ये होते थे मल्लवंशी। इनको बोला जाता था रैका या फिर राई राजा। ये बेसिकली क्या थे, ये इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो था सीरा और सौर। अभी बताऊंगा ये क्या है, चलो यही बता देते हैं। सीरा है डिडीहाट वर्तमान, और सौर है पिथौरागढ़ वाली घाटी जो है, यानी पिथौरागढ़ की जो मेन सिटी है उसको हम सौर घाटी भी बोलते हैं, यानी कि पिथौरागढ़ और सौर। पिथौरागढ़ की मेन सिटी हाल फिलहाल में ये पूरा वैसे तो पिथौरागढ़ है, यहाँ पर नीचे पिथौरागढ़ आता है, इसी के ठीक आजू बाजू ऊपर नीचे डिडीहाट आता है। यानी कि डोटी के लोगों का इंटरफेयर रहता था सौर और रहता था सीरा, सौर और सीरा पे। ये सौर और सीरा मैंने बना दिए ऐसे समझने के लिए। तो ये मल्लवंशी राजा यहीं के ही हुआ करते थे, ये सब सीरा के बेसिकली ऐसे हुआ करते थे। सीरा सौर ये एक ही है, एक ही क्षेत्र, पिथौरागढ़ का ही क्षेत्र है, वहाँ के हुआ करते थे। ठीक हो गया, तो मल्लवंशी राजा होते थे, इनको रैका और राई राजा बोला जाता था। ठीक है, अब मल्लवंशी पहला जो राजा था, मैं सारा के सारे कहाँ लिखूँ, ये तो समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और
यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ मैं। देखो जी, जो मल्लवंशी राजा था, मल्लवंश की जो स्थापना करी थी, आप ध्यान इसको नोट करते रहेंगे, वो था जगतमल्ल। कौन था? जगतमल्ल। जगतमल्ल फर्स्ट मल्ल राजा एवर, ये पहला राजा था। उसके बाद आएगा आपके ध्यान में आएगा, एक आएगा यक्षमल्ल और आएगा इसी को बोला गया है जयमल्ल। ठीक है, ये है, ये यक्षमल्ल और जयमल्ल वही राजा था भारती चंद ने जिसकी नाक में दम किया हुआ था। 12 साल तक युद्ध हुआ, फाइनली वो जीता और हराया, डोटी के राजा को हराया। डोटी पे कौन राज कर रहा था? यक्षमल्ल, यही यक्षमल्ल था, ये वाला यहाँ पे था, इसको हराया। इसके बाद जो शासक जानकारी मिलती है, देखो मल्लों को हम इसलिए ध्यान में रख रहे हैं ना क्योंकि को रिलेटेड है ये अभी चंदों से, चंद राजाओं से, तो इसलिए यक्षमल्ल। यक्षमल्ल के बाद आएगा नागमल्ल। कौन आएगा? नागमल्ल। नागमल्ल भी हारेगा, ये बेचारा भी हारेगा, ये भी हारा है, ये भी हारेगा। किससे? इसके बेटे कीर्तिचंद से। मतलब अब ये पीछे नहीं हटेंगे चंद राजा, अब इनकी बैंड बजाएंगे ये अच्छे से। तो नागमल्ल के बाद आता है रायमल्ल। रायमल्ल के बाद आपको देखने को मिलेगा शोभामल्ल। शोभामल्ल, ये सब जानकारी अभी आगे आने वाले राजाओं में मिलती रहेगी, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लें। शोभामल्ल के बाद आपको मिलेगा हरिमल्ल। ठीक है, कौन मिलेगा? हरिमल्ल। ठीक है, ओके। तो ये है, अब शोभामल्ल के टाइम पे ये बड़े बालों वाले रुद्र ने, ठीक है देखो ऐसे, यहाँ से भारती चंद है, ठीक है, भारत रत्न मिला, कीर्ति हो गई। कीर्ति के टाइम में रायमल्ल आ जाएगा। ठीक है, कीर्ति हो गई, बड़े बालों वाली, बालो कल्याण चंद, भीष्म चंद के टाइम पे ही होगा, और ये कल्याण चंद के टाइम पे शोभामल्ल होगा, ये भी हारेगा। उसके बाद रुद्रचंद, ये भी हारेगा, ये सब हारेंगे ही अब। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये मल्ल राजाओं का क्रम है। फिलहाल अभी हम जो टाइमलाइन चल रही है हमारी यक्षमल्ल, ये चल रही है। तो ये डोटी का राजा हराता है, किसको हराता है? यक्षमल्ल और जयमल्ल को हराता। होता क्या है, उससे पहले क्या होता है, देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी। ज्ञानचंद ने जो है अटैक कर दिया था डोटी पे, है ना। अच्छा ठीक है, जब भारती चंद राजा बना उस टाइम पे यक्षमल्ल और जयमल्ल ने क्या किया, सीरा वाले क्षेत्र, जैसे कि मैंने कहा ये मल्लवंशी राजा डोटी के जो थे इनसे रिलेटेड थे, सीरा वाले क्षेत्र पे इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, अब कब्जा कर लिया तो वहाँ पे जो राजा बनता है, पहले तो कल्याण मल्ल बनता है, और उसके बाद जो हमें जानकारी मिलती है वो ये कि देखो सीरा का उस टाइम पे जो राजा था, और यह है सौर का तो था विजयबम, और ये यहाँ पर था बलि नारायण। कल्याण चंद बना, उसके बाद बलि नारायण बना। आप समझ पा रहे होंगे, बलि नारायण का समकालीन, विजयबम का समकालीन, ये सारे के सारे किसके टाइम पे थे? ये भारती चंद के टाइम पे। ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है। एक बार फिर से हम जानेंगे, भारती चंद को 2 बातों में ख़त्म करो। भारती चंद को 2 बातों में ख़त्म करेंगे। और पहली बात यह है कि धोखे से डोटी, धोखा, इसने अपने चाचा को धोखा दिया था, है ना, विक्रम चंद को धोखे से। और पुरानी बातें आपको सारी क्लियर हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, इससे हमें क्या हुआ कि एक लिंक मिला कि किसके बाद क्या है। विक्रम चंद के तुरंत बाद हम भारती चंद को रिलेट करेंगे। उसके बाद डोटी युद्ध, 12 साल तक इसने डोटियों की नाक में दम किया, युद्ध लड़े और जीता। फाइनली सौर और सीरा को अपने आधिपत्य में लिया। हुआ क्या था, यक्षमल्ल और जो जयमल्ल था, इसने जो है सीरा पे, ये सीरा को आप मेन वो करें, सीरा को आप ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दें। मल्लवंशी जो रैका राजा होते थे ये सीरा के ही होते थे, ऐसी कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा। तो सीरा पे अपना कब्जा कर लिया, वहाँ पर सीरा का राजा बना दिया कल्याण मल्ल आया, फिर उसके बाद बलि नारायण आया। बलि नारायण को वहाँ पर मतलब अब वो नेपाली राजा हो गए वहाँ पे। यहाँ पे नेपालियों ने मतलब कब्जा कर रखा है अपना अपना। नेपाली राजा इधर भी है, और पिथौरागढ़ में उस टाइम पे था विजयबम। ठीक है, तो नेपाल के अंडर में कहीं ना कहीं डोटी राजाओं के ही ये हितैषी थे, हित मित्र थे। तो कहने का मतलब भारती चंद के टाइम पे डिडिहाट का यानी कि सीरा का राजा बलि नारायण था, सौर का राजा विजयबम था, नेपाल का राजा यक्षमल्ल और या फिर जयमल्ल था। इन तीनों के साथ इसने लड़ाई लड़ी 12 साल तक, फाइनली विजयी हुआ। सीरा को भी अपने कब्जे में लिया, सौर को भी अपने कब्जे में लिया।
हालांकि सीरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीरा पर उसने अपना फिर सामंत, जब ये विजयी हो गया ना तो अपना सामंत नियुक्त किया उसने। उसका नाम आता है क्या आता है, कुछ बसेड़ा करके आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी नाम याद आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। इतनी बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अब जब ये इनको भी कब्जे में कर लेंगे तो आप ज़रा ध्यान से देखें, ये पूरा क्षेत्र इतना अब चंद वंश के अधीन आ जाएगा। थोड़ा बहुत डोटी ये पूरा ले लेते हैं, तो इतना पूरा क्षेत्र जो है ये चंद राजाओं के अधीन आ जाएगा। यानी अब पिथौरागढ़, आधा पिथौरागढ़ ये एक तरीके से चंद वंश में मिला लेंगे, ठीक है। इतनी सी बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मल्ल राजाओं का क्रम भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये है सारी बातें, ठीक है। 12 साल तक युद्ध हुआ। कैसे कैसे युद्ध हुआ, सौर और सीरा का क्या कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा दिया। किससे युद्ध हुआ है, डोटी के राजा सौर और सीरा से हो रहा है, ठीक है। तो 12 साल के युद्ध में क्या हुआ, एक प्रथा चलेगी जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है, वो है कटकाली प्रथा, ठीक है। अब 12 साल तक इसने अपने सारे सैनिक कहाँ लगाए, पिथौरागढ़, वो नेपाल से युद्ध करने में लगाए। तो 12 साल का टाइम पीरियड अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो इसने एक प्रथा चला दी, कटकाली प्रथा। किसने, भारती चंद ने। इसने ये प्रथा चलाई अपने सैनिकों के लिए। अब क्या होता है कि दिन भर लड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे ना, तो मतलब काफ़ी घर से बाहर रहते थे, तो इनका मतलब अपने सैनिकों के लिए उसने क्या किया कि एक ऐसी प्रथा चलाई। उसने कहा कि आप ना किसी भी महिला या स्त्री को अपने पास रख सकते हैं, शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसी प्रथा मतलब लीगल कर दिया इसको, है ना। तो जो महिलाएं रखी जाती थी उनको कहा गया कहकाली। क्या कहा गया, कहकाली। तो क्या क्या लिख दूँ यहाँ पे, स्त्री लिख देता हूँ। वो जो स्त्रियाँ होती थी कहकाली, उनसे क्या हुआ, जब उन्होंने बिना शादी के वो लड़कियाँ अपने पास रखनी शुरू करी, जो भी रीज़न है ना, तो उनसे जो है इनके बच्चे हो गए। अब तो कौन सी जाति उत्पन्न हुई, नायक जाति। ये जो नायक जाति है इनको कहा गया चंदों की अवैध संतानें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात हमें जानने को मिलती है यहाँ पे। जो डोटी के साथ 12 साल का जो युद्ध हुआ उसमें एक कटकाली प्रथा भारती चंद ने चलाई, जिसमें स्त्रियों को जो है बिना शादी के रख सकते थे, उन्हें कहकाली कहा गया। उनके साथ फिर उन्होंने सैनिकों ने बच्चे पैदा किए, उन्हें नायक जाति कहा गया। ये अवैध संतानें कही गई चंदों की। इतनी सी बात, ठीक है, ऑल गुड। तो 12 साल बाद ये जीता, ये विजयी हुआ। किसके साथ, अपने बेटे, ये दोनों लड़े हैं। ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये भारती चंद प्लस रत्नचंद, ये दोनों लड़े हैं, ठीक है। और इन्होंने फाइनली ये जीते हैं, 12 साल के बाद ये जीते हैं। और इन्होंने जो है सौर को भी अपने कब्जे में ले लिया, और इन्होंने जो है सीरा को भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि सीरा इंपॉर्टेंट है। और सौर का राजा उस टाइम पे था क्या था, विजयबम। मैंने बताया आपको विजयबम था, ठीक हो गया, विजयबम समकालीन था। और सीरा पे जो राज कर रहा था वो था एक तरीके से बलि नारायण, हमें जानने को मिलता है बलि नारायण था। इन दोनों को हराया, इसे भी हराया, इसे भी हराया। और नेपाल का राजा जो जयमल था उसे भी हराया, ठीक है। सीरा पे फिर फाइनली इन्होंने अपना एक सामंत नियुक्त किया। अब उसका नाम है क्या नाम है, उसका नाम है डुंगरा बसेड़ा। देखो यार नाम याद आ गया, उसका नाम है डुंगरा बसेड़ा। डुंगरा बसेड़ा नाम के, अच्छा देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कराने के चक्करों में कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो उसको आप ज़रूर लास्ट में वीडियो का जो कमेंट होगा ना, पहला कमेंट ज़रूर देख लेना, उसमें मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगा अपने नोट्स में से देख के जो भी चीज़ें रह गई होंगी। वैसे तो पूरा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डुंगरा बसेड़ा को वहाँ पे सामंत नियुक्त किया। और हाँ, फाइनली इन्होंने सौर को भी जीत लिया, सीरा को भी जीत लिया। जैसे मैंने मैप में दिखाया था, दोनों को इन्होंने जीत लिया था, अपना साम्राज्य और विस्तार इन्होंने कर दिया था। ऑल गुड, इतनी सी बात क्लियर है। इस दौरान भारती चंद अपने बेटे रत्नचंद से बड़ा प्रसन्न हुआ। इसने इसको रौत भूमि भी दी, है ना। रौत भूमि का मतलब समझ रहे हो ना, युद्ध में जो पराक्रम दिखाते हैं उनको जो है रौत भूमि एज अ गिफ्ट दी जाती थी, ये भूमि। इसको चौगरखा नाम आता है, चौगरखा परगना दिया था रौत भूमि में, ठीक है। तो ये भी जानकारी हमें देखने को मिलती है, इसी दौरान इसने दिया था। ओके, ऑल गुड।
तो भारती चंद के बारे में ये जो बातें हैं ये यहाँ पे समाप्त होती हैं। एक बार देख लेते हैं कोई चीज़ें मिस नहीं हुई हैं, ठीक है, ठीक हो गया। साथ ही साथ देखो भारती चंद की बड़ी वो होती है कि भारती चंद की क्या है, बड़े कुमाऊँ में ना पवाड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर लिख देते हैं भारती चंद के पवाड़े, वो जैसे भारती चंद के पवाड़े लोकगीत टाइप के कह लो आप, है ना, उनमें आता है ये, गाया जाता है जागर वगैरह लोकगीत। अच्छा जागर भी है, हाँ। वीर, इसका एक द्वंद्व युद्ध हुआ था। वीर, उसका नाम है भगद्यो न्याल, नाम है इसका, वीरांगना है ये, ठीक है, वीरांगना यानी कि ये कोई लेडी हैं, तो वीरांगना, ऑल गुड, वीरांगना, यस, वीरांगना भगद्यो न्याल के साथ इसके जो है जागर वगैरह भी बड़े फेमस हैं। जागर का मतलब होता है, ठीक है, जागर पवाड़े, जागर यानी कि मतलब लोक संस्कृति से संबंधित है, गीत वगैरह आदि ये सब, ठीक है। तो ये इसके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पवाड़े प्रसिद्ध हैं कुमाऊँ में, और जागर वगैरह गाए जाते हैं, ठीक है, देवता वगैरह जो वो करते हैं, जागर लगाए जाते हैं, ठीक है, ये अलग मुद्दा हो गया, ऑल गुड। भारती चंद के बारे में इतनी बातें हैं। अब हम रत्नचंद के ऊपर आ जाते हैं। रत्नचंद के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि आपको रत्नचंद के बारे में मतलब चीज़ें पता हो जाए। जैसे भारती चंद, धोखा डोटी भारती, ऐसे। तो देखो रत्नचंद के बारे में भी ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। भारती का बेटा था ना, तो भूरत्न, एक बार कह लो इसको, भूरत्न, भारती का रत्न, भूरत्न। जब रत्न मिल गया तो क्या होगा, वो रत्न मिल गया तो क्या होगा, जगमग हो जाएगी चीज़ें। इट्स ऑल अबाउट ट्रिक्स, ये ट्रिक्स चल रही हैं। तो पहला पॉइंट रत्नचंद के बारे में, ये फर्स्ट भू बंदोबस्त कराया है भाई साहब ने, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जिंदा केतल कह लो कोई मतलब नियुक्त किया, भू बंदोबस्त के लिए इसने जिंदा केतल नियुक्त किया। ये कोई मे बी कोई पोस्ट होगी या फिर कुछ एक कर्म, क्या कहेंगे इसको, है ना, जिंदा केतल मतलब भू बंदोबस्त के लिए इसने नियुक्त किया था, ठीक है, कि जो भू बंदोबस्त करता होगा जिंदा केतल ऐसे नियुक्त किया था, ऑल गुड। अब ये हो गया ना जिंदा केतल, पहला भू बंदोबस्त किया इसने, ठीक है। भू रत्न मिला कहाँ से, भू का मतलब है ना भू बंदोबस्त, ऐसे मैंने रिलेट कर लिया, ठीक है, रत्नचंद के बारे में। अब जब भूमि से रत्न मिला तो जगमग से आप तुरंत रिलेट कर लोगे जागेश्वर जो मंदिर समूह हैं उनका निर्माण रत्नचंद भाई साहब ने ही कराया है, एज वेल एज यक्षचंद के बाद बना था यक्षमल्ल के बाद बना था नागमल्ल। तो इसने जो है डोटी के राजा नागमल्ल को फिर वापस से हराया इसने, ठीक है। तो इतनी सी बात हमें रत्नचंद के बारे में जानने को मिलती है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भूरत्न और जगमग ऐसे करके आप भू बंदोबस्त और जागेश्वर मंदिर समूह ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, डोटी के राजा नागमल्ल को भी परास्त किया, साथ ही साथ कुछ और क्षेत्र जो ये पिथौरागढ़ के आसपास के जो क्षेत्र से जैसे थल हो गया, है ना, वो कुछ और हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उसकी जानकारी। बस रत्नचंद के बारे में इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है। फिर फाइनली हमारे पास आता है कीर्तिचंद, हमारे पास आएगा कीर्तिचंद। अब देखो कीर्तिचंद को कैसे करें, कीर्तिचंद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ओहो, उसके लिए हमने मैप भी मिटा दिया है, चलो कोई बात नहीं। कीर्तिचंद को अगर हम समझें, दरअसल क्या है कि मेरा जो वीडियो है ना वो बार बार रुक रहा है, इसलिए मुझे पीछे आना पड़ रहा है, ठीक है, चालू है। तो कीर्तिचंद के बारे में बात ये है बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए मुझे वापस से एक बार और तो मैप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमने बना दिया उत्तराखंड का मैप, ऑल गुड। यहाँ से स्टार्टिंग होती है इनकी, है ना, ये चंपावत है, ये अल्मोड़ा है, बागेश्वर है। कैसा मैप बन गया देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, एक रफ आइडिया। देखो एक बार फिर से हम, हाँ पहले मैं बता दूं, कीर्तिचंद ने अल्मोड़ा को कब्जे में ले लिया। अल्मोड़ा क्या करूं, विजय लिख देता हूं, ठीक है। अल्मोड़ा को जीता लिख देते हैं।
अल्मोड़ा क्षेत्र को मिला लिया किसमें? चंद वंश के साम्राज्य में। इसके लिए ये क्या जीतेगा? खगमरा कोट जीत जाएगा, वहाँ का जो भी छोटा मोटा राजा होगा, ठीक है, खगमरा कोट जीत जाएगा, श्यूनरा कोट जीत जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, वहाँ के कुछ ये क्षेत्र जो है जीत जाता है। सोमचंद भाई साहब ने यहाँ पर चंपावत की नींव रखी थी। ऑल गुड, इतना छोटा सा इलाका था पहले सोमचंद के टाइम पे। जैसे ही त्रिलोकचंद आया, ठीक है, अब मैं अगर टाइमलाइन की बात करूँ तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप रिलेट कर लेना। तो त्रिलोकचंद जैसे ही आया, उसने जो है छकाता खुजाता विस्तारता, त्रिलोकचंद के बारे में 3 बातें, उसने इसको मिला लिया। उसके बाद जैसे ही गरुड़ ज्ञानचंद आया, उसने तराई वाले क्षेत्र को मिला लिया फिरोज शाह तुगलक की हेल्प से, और डोटी पे भी अटैक किया इसने। उसके बाद हमारे भारती चंद भाई साहब आए, तो भारती चंद जी ने तो ये पूरा इलाका यहाँ आधा यहाँ तक ये कर लिया कवर, ठीक है, सब सोर और सीरा सारे जीत लिए, थल थुल सब ये रत्नचंद ने बाकी कसर पूरी कर दी। उसके बाद आए हैं कीर्तिचंद। कीर्तिचंद जी को बोला गया है युद्ध प्रिय। क्या बोला गया है? युद्ध प्रिय। ये युद्ध प्रिय राजा था, यानी कि युद्ध करना इसको बड़ा ही पसंद था। ये इसलिए कह रहे हैं, इन भाई साहब ने गढ़वाल के सबसे बड़े राजा अजयपाल जी से सीधी टक्कर ली। टक्कर ही नहीं ली, उनको हराया भी। अजयपाल सबसे बड़ा है ना, 52 गढ़ों को वो करने वाला। जब हम पवार वंश पढ़ेंगे, जैसे चंद और पवार मध्यकालीन में, तो वहाँ पर अजयपाल को सीधे टक्कर दी है, कीर्तिचंद ने उसे हराया, ठीक है। हालांकि 1 साल बाद ये खुद हार गया, लेकिन सबसे पहले उसने हराया। यानी गढ़वाल में भी इंटरफेयर, समझ रहे हो आप? यहाँ से इधर ये कुमाऊं है ना, इधर अब ये देखो, ये अल्मोड़ा तो इसने कवर कर लिया कीर्तिचंद ने सबसे पहले। धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा क्षेत्र ये कवर, ये यहाँ का अलग राजा, यहाँ का अलग राजा, 2-3 और हैं अल्मोड़ा के क्षेत्र जो हैं, वो सब जीत के पूरा अल्मोड़ा उसमें ले लिया, ठीक है। ये यहाँ भी चला गए, अब हम यहाँ भी आ गए। ऑल गुड। उसके बाद ये इन्होंने जो है गढ़वाल पे भी अटैक करने की कोशिश करी है, और वो किया यहीं पर, यहाँ से मुझे पता चलता है अजयपाल से युद्ध किया इसने और उसको हराया है, ठीक है। पता है कब हराया? मुझे डेट याद नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन अजयपाल को इसने हराया। तो कहने का मतलब अधिकांश जो हिस्सा है कुमाऊं का, आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा, अब केवल एक तो ये बागेश्वर बच गया और ये पिथौरागढ़ का थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा बच गया, भूटांतिक क्षेत्र जिसे हम कहेंगे, है ना, वो बच गया है। और पूरा का पूरा जो है आधे से ज़्यादा जो कुमाऊं क्षेत्र है वो किसके अंडर में आ गया है? चंदों के अंडर में आ गया है। तो कीर्तिचंद के बारे में ये है कि वो जो है युद्धप्रिय राजा है, अजयपाल से उसने युद्ध किया है, ठीक है। उसने अल्मोड़ा को राज्य में मिला लिया है, ठीक है। अल्मोड़ा में खगमरा आ जाएगा, शूनरा कोट आ जाएगा, फलदा कोट आ जाएगा, है ना, बिखौत आ जाएगा, बिखौत ऐसे करके, फलदा कोट भी हम यहाँ पर नोट कर लें, फलदा कोट, ऑल गुड, ठीक है, फलदा कोट, ये सब करके वो अल्मोड़ा को भी जीत लेगा, हैं। और इसको युद्धप्रिय राजा इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो है सीधे टक्कर लेता है कहाँ? गढ़वाल के राजा से, और उसको हराता है वो, मुझे डेट याद आ गई है, 91। और 1300 के बाद अगली ट्रिक हमारी 1400 में चलेगी, तो 1491 में, यस एग्जैक्टली, हाँ 1491 में हराता है। साथ ही साथ ये जो है यूएस नगर में, ठीक है, ध्यान रखें, यूएस नगर जसपुर के पास ये जो है कीर्ति नगर भी स्थापित करता है अपने नाम से, है ना, कीर्ति नगर। तो ये यूएस नगर, ये वाला जसपुर यहाँ है, यहाँ कहीं जो है कीर्ति नगर भी स्थापित करता है। तो ये ओवरऑल ये सारी बातें हमने भारत रत्न और से कीर्ति मिली, भारती चंद, रत्नचंद और कीर्तिचंद को कवर कर लिया है। एक और आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिसौद, वो लिखना भूल गया मैं, बिसौद। ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये क्षेत्र हैं, खगमरा, शूनरा कोट, फलदा कोट, है ना। फिर खगमरा कोट में खगमरे किले का निर्माण करेगा भी भीष्मचंद आगे आएगा। तो पूरे अल्मोड़ा को अपने उसमें मिला लिया। युद्धप्रिय राजा अजयपाल से इसने टक्कर ली, कीर्तिनगर की स्थापना की। बस इतनी ही बात हमें कीर्तिचंद के बारे में जानने को मिलती है। सो दैट्स ऑल।